नमस्कार भक्तों, भक्ति सार में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी महादेव को एक असुर के प्रेम में वश होकर पाताल लोक का द्वारपाल बनाना पड़ा था। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्यों माता पार्वती और माता लक्ष्मी को अपने पतियों को वापस लाने के लिए पाताल लोक जाना पड़ा? आज हम शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत के उस अध्याय को खोलेंगे जहां एक असुर की भक्ति ने साक्षात ईश्वर को अपना बंदी बना लिया था। आइए जानते हैं राजा बलि और महादेव के इस अनूठे संबंध की गाथा को। प्रहलाद के पुत्र राजा बलि एक महान दानवीर और धर्मपरायण असुर थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और 3 पग बलि का सर्वोत्तर मांग लिया। बलि ने अपने मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु बलि की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को सूतल लोक यानी पाताल का राजा बना दिया। लेकिन बलि ने एक शर्त रखी, प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप हर समय मेरे सामने रहें। भक्त के वश में होकर विष्णु जी पाताल में ही रुक गए। इधर कैलाश पर महादेव को विष्णु जी के पाताल में रुक जाने की सूचना मिली। महादेव स्वयं बलि की परीक्षा लेने के लिए अपने प्रिय नारायण से मिलने पाताल लोक पहुँचे। बलि महादेव के पराक्रम परम भक्त थे। जब उसने देखा कि स्वयं त्रिलोकीनाथ उसके द्वार पर आए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बलि ने महादेव की ऐसी सेवा की कि महादेव भी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, बलि मांगो, क्या मांगते हो? बलि ने फिर वही चतुराई दिखाई। उन्होंने कहा, प्रभु जैसे नारायण मेरे महल के भीतर रहते हैं वैसे ही आप मेरे महल के पहरेदार यानी द्वारपाल बनकर बाहर रहें ताकि मेरा महल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। महादेव ने अपने भक्त को तथास्तु कह दिया। अब यह स्थिति थी कि सृष्टि के पालनहार विष्णु महल के अंदर थे और संहारक शिव महल के बाहर पहरा दे रहे थे। कैलाश सूना हो गया और वैकुंठ भी। माता पार्वती और माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनके पति तो राजा बलि के प्रेम पास में बंधे हुए हैं। तब दोनों देवियों ने एक योजना बनाई। माता लक्ष्मी और माता पार्वती साधारण स्त्रियों का रूप धरकर पाताल लोक पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध दी। बलि ने अपनी बहनों से कहा, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें तीनों लोकों की संपत्ति दे सकता हूँ। लक्ष्मी जी और पार्वती जी ने अपने असली रूप में आकर कहा, हमें धन नहीं, अपने पति चाहिए। बलि हतप्रभ रह गए। उसने महसूस किया कि उनकी भक्ति ने संसार का संतुलन बिगाड़ दिया है। उनके सहर्ष भगवान विष्णु और महादेव को उनके वचनों से मुक्त किया। महादेव ने बलि को वरदान दिया कि वह अगले मनवंतर में इंद्र बनेगा और तब शिव का अंश हमेशा सूतल लोक की रक्षा करेगा। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंत्रों से नहीं बल्कि शुद्ध भाव से संबंध रखते हैं। राजा बलि असुर थे, लेकिन उनके कर्म और दान ने उन्हें देवताओं से भी ऊंचा बना दिया। शिव का द्वारपाल बनना यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धर सकते हैं। यह कथा अहंकार के त्याग और निस्वार्थ प्रेम की जीत है। आशा है शिव महापुराण की यह अद्भुत गाथा आपके जीवन में भक्ति का नया संसार करेगी। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप राजा बलि के इस महान त्याग के बारे में जानते हैं। कमेंट में जय महादेव और जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी ही दिव्य और लंबी कथाओं के लिए भक्ति सार को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।